हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन आज फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, रेशियो और प्रोपोर्शन। कोई ऐसा एग्जाम नहीं जो इस टॉपिक से अछूता हो। हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चंस जनरली रिपीटेड टाइप के ही होते हैं। अगर इनको प्रैक्टिस कर लिया जाए तो क्वेश्चंस बन जाएंगे, बट अगर छोड़ दिया जाए तो एग्जाम में क्वेश्चन बन नहीं पाएंगे। तो सीधे हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, देखते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है। तो हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं कि रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। उसके लिए 60 टिप्स देखेंगे और अलग अलग मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो देखते हैं रेशियो क्या होता है। रेशियो जो होता है ये कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं रेशियो को। जैसे एग्जाम में अगर आप देखेंगे, अगर किसी चीज को कंपेयर करना है तो आप सेम यूनिट में कंपेयर करेंगे। अगर दो लोगों के वेट को कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें भी आपको यूनिट सेम रखना होगा। अदरवाइज आप ऐसे नहीं कर सकते हैं किसी एक का वेट ले लें, किसी एक का लेंथ ले लें या किसी एक का हाइट ले लें। आपको सेम यूनिट में कंपेयर करना होगा। जैसे अगर 2 kg 5 kg, अगर इस टाइप से आप कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर करेंगे। हाइट अगर ले रहे हैं तो हाइट का हाइट से करेंगे, मास का मास से करेंगे। इसी टाइप से कंपैरिजन किया जाता है। अगर हम लोग देखते हैं, अगर हमारे पास 2 एलिमेंट्स है ए और बी, या 2 आदमी है ए और बी, इनके पास देखते हैं अगर ए के पास 20 रुपीज है और बी के पास 40 रुपीज है। अगर इनको कंपेयर करना हो तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? हम क्या कहेंगे जो बी के पास है ए से दुना पैसा है, डबल है। या तो इसी को ऐसे भी कह सकते हैं, क्या ए के पास जो है बी से आधा पैसा है, ये हुआ डबल और ये हुआ आधा। तो एक ही चीज को हम लोग 2 तरीके से कह सकते हैं। अगर इनका रेशियो निकाला जाए तो ये रेशियो आएगा 20/40, दैट इज 1/2। अगर इसको कट करेंगे तो 1/2, या इसी 1/2 को ही 1:2 भी बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या देखें हम लोग, देखें कि 1 का जो है 1 रेशियो आया ए का और बी का 2 आया। मतलब ए का जो है वो बी से क्या है, आधा है, या बी का ए से डबल है। यही होता है रेशियो। अब हम लोग देखेंगे प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन होता है कंपैरिजन ऑफ 2 रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। जैसे देख लीजिए, अगर हमारे पास अभी हम लोगों ने देखा ए और बी 2 आदमी हैं, इनके पास 20 और 40 रुपए हैं, तो इनका रेशियो हम लोगों ने कितना देखा, 1:2। ऐसे ही कोई और 2 हैं सी एंड डी, इनके पास किसी के पास 30 रुपीज है और किसी के पास 60 रुपी है। अब इन दोनों का अगर रेशियो देखेंगे तो वो क्या होगा, वो भी होगा, इसका ये डबल है तो ये वो भी होगा 1:2। तो क्या आप कहेंगे कि इनका रेशियो इक्वल है? हाँ, रेशियो इक्वल है, बट दोनों केस में सबके पास पैसा अलग है, बट दोनों का रेशियो सेम है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इनके पास जो पैसा है वो सेम प्रपोर्शन में है। सेम प्रपोर्शन के लिए साइन ऐसा लगाते हैं प्रोपोर्शनेट के लिए, और रेशियो के लिए कैसा साइन लगाते हैं, रेशियो के लिए ऐसा साइन लगाते हैं। तो यही है कंपैरिजन ऑफ 2 रेशियो जो होता है वो होता है प्रोपोर्शन। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, सीधे अब क्वेश्चंस को करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 और बी रेशियो सी इक्वल टू 4:5। तो बोल रहा है अगर ए और बी में 2 और रेशियो 3 का अनुपात है, बी और सी में 4:5 का अनुपात है, तो ए बी सी का रेशियो पूछा है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे, ए बी और सी, जिसका जिसका जो रेशियो है उसको सामने लिख लेंगे। ए का है 2, बी का है 3, पहले केस में लिख लिया। अब दूसरे केस में बी का कितना है 4 और सी का कितना है 5, इसको लिख लिया। अब हमको ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। तो आपको केवल एक चीज करना है, यहां से इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं, 4 दूना 8 हुआ, ये रेशियो लगा देंगे, 4 तियां 12 और 5 तियां 15। ये हो गया आपका ए रेशियो बी रेशियो सी। अगर इस तरह से आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी सी लिख लिया और ए और बी का रेशियो कितना 2:3 है, लिख लिया, और इसका रेशियो कितना 4:5 है, इसको लिख लिया। अब आपको क्या करना है, ए बी सी का रेशियो निकालना है। तो यहां पर जो खाली स्थान है इसको इसके पड़ोसी वाले से फिल कर दीजिए। इसके पड़ोसी से फिल करेंगे
तो क्या आएगा, इसका पड़ोसी यहाँ पर है 4, और सिमिलरली यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, खाली स्थान है, इसको इसके पड़ोसी से फिल कर दीजिए, ये आ जाएगा 3। अब आपको सीधे सीधे गुणा करना है, वहाँ पे तिर्यक गुणा करना होता था, हो सकता है कन्फ्यूजन हो। अभी आप लोगों ने जैसे ही ब्लैंक स्पेस फिल किया, आपको सामने सामने गुणा करना है। ये 4 दूना 8 हुआ, और ये रेशियो 4 तिया 12 है, और ये कितना 5 तिया 15, वही रेशियो आपको आएगा। आप चाहे तो इस मेथड से करें, चाहे तो इस मेथड से करें, आंसर आपका सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है वह भिन्न क्या होगी जिसका अनुपात 15 के साथ वैसा ही है, कैसा, जैसा 7 का अनुपात है 35 के साथ। तो हमको वो संख्या निकालना है जो संख्या क्या हो, जिसका अनुपात 15 के साथ वही है। तो हम लोग मान लेंगे कि हमारी वह संख्या या वह भिन्न क्या है, x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है x का अनुपात 15 के साथ जो होगा वही अनुपात किसका है, 7 का है, किसके साथ, 35 के साथ। तो लिख लिया 7 का 35 के साथ। अब रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवीजन होता है, आपको पता है। तो x डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 35। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको अगर कट करेंगे आप तो क्या आएगा, ये 7 पचे 35। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो मतलब वो जो भिन्न या जो संख्या होगी, 3 भी एक भिन्न नहीं है। 3 क्या है, आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में ऐसे बोला है। भिन्न का मतलब p/q फॉर्म में, तो p/q फॉर्म में 3/1 हो गया। तो आपका आंसर जो संख्या आएगा वो आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बोल रहा दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, तो संख्याओं का अनुपात निकालना है। अगर ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही बड़ा होगा, बट इसको अगर हम लोग ट्रिक से करेंगे तो दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है। तो आप लोग सीधे पहले दोनों संख्याओं का सम और दोनों संख्याओं का अंतर जो है इसको लिखेंगे ऊपर, और दोनों संख्याओं का सम माइनस दोनों संख्याओं का अंतर इसको लिख देंगे नीचे। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 44/36। 44/36 को आप काटेंगे तो किससे कटेगा, 4 से कटेगा। ये होगा 11 चौक 44 और 9 चौक के 36, मतलब 11:9 आपका आएगा आंसर। यही है वो दोनों संख्याएं, अगर x और y हो तो ये किस रेशियो में होंगी संख्याएं, 11:9 के रेशियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि 5:x जो है ये प्रोपोर्शनेट है किसके, 2:7 के। तो x की वैल्यू पूछा है, इसका मतलब क्या करना है, रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवीजन। ये इक्वल है किसके, 2:7 के। अब इसी को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 7 पचे 35 और ये हो जाएगा 2x। 2x इक्वल टू 35, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 35/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, चाहे डेसिमल में आ सकता है। तो इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।